उस नगरी का राजा, उसका नाम था शीलनिधि। तो नारद जी राजा शीलनिधि से मिलने के लिए पहुंचे। जैसे ही नारद जी के आगमन की सूचना शीलनिधि को चली तो शीलनिधि तो सपत्नी सपरिवार नारद जी के स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंचा। उसने नारद जी के चरण धुलाए, नारद जी की आरती उतारी, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, राजन क्या आप हमको पहचानते हैं? तो वो तो सब माया ही थी भगवान की। तो शीलनिधि बोले महाराज आपको कौन नहीं जानता, आपने काम को जीता, आपने क्रोध को जीता। तो नारद जी बोले कि अरे वाह, हमारी कथा तो बहुत जल्दी फैल रही है, बड़े खुश हुए। अब शीलनिधि ने नारद जी को अंदर बिठाया, शीलनिधि ने भी प्रणाम किया। अब शीलनिधि ने कहा कि महाराज मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले मेरी एक बेटी है, उसका कल स्वयंवर है, आप उसका जरा हाथ देख दो कि इसको वर अच्छा मिलेगा कैसा मिलेगा। तो नारद जी ने कहा देख लेंगे, बुलाओ। तो शीलनिधि ने अपनी बेटी को बुलाया। कहते हैं महाराज वो जो शीलनिधि की पुत्री है, अब उसका नाम दो प्रकार को देखने को मिलता है। रामचरितमानस में तो उसका नाम विश्वमोहिनी कहा गया है, और यहाँ शिव पुराण कहती है अथ राजा स्वतनया नामत श्रीमतीं वरा, उसका नाम था श्रीमती। तो श्रीमती का अर्थ भी लक्ष्मी सरस्वती यानी त्रिगुणात्मिका माया, और विश्व मोहिनी का अर्थ भी माया ही होता है, विश्व को मोहित करने वाली भी माया। तो ये कन्या कौन है? बोले स्वयं माया है। तो राजा शीलनिधि ने अपनी बेटी को बुलाया, श्रीमती को। वो आई, और जैसे ही आई उसने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया। अब उस कन्या ने हाथ आगे बढ़ाया कि देखिए, तो नारद जी हाथ देखने लगे, और हाथ देखते हुए नारद जी ने देखा, पहले तो कन्या को देखा कि तो बड़ी सुंदर है, उसके बाद हाथ को देखा। बोले जो इससे विवाह करेगा वह त्रिभुवन के ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, वह माया पर विजय प्राप्त करेगा जो इस कन्या से विवाह करेगा। तो अब नारद जी के मन में तो पहले काम ही आया कि इस देवी से तो हमारा विवाह हो जाता। तो अरे भैया, हमने काम को जीता, क्रोध को जीता, अब कल के दिन लोग हमारे भी मंदिर बनाएंगे। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है, सबके मंदिर कुछ दिनों में बन ही जाते हैं। तो बोले कल के दिन कोई हमारा मंदिर बनाएगा तो अब नारायण के बगल में लक्ष्मी, शिव जी के बगल में पार्वती, हाँ राम जी के बगल में जानकी जी, और ठाकुर जी के बगल में श्री जी। तो भैया हमारे भी तो कोई बगल में होना चाहिए, तो इस देवी से हमारा विवाह हो जाए। तो शीलनिधि ने पूछा महाराज क्या देखा आपने हाथ में? अरे बोले इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, जिससे इसका विवाह होगा वह त्रिभुवन पति होगा, और ऐसा। और नारद जी ने ऐसा ही कुछ कह दिया, और नारद जी ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो नारद जी नगरी से चल पड़े। नगरी से चलकर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे नारद जी बैठ गए। अब मन में सोचने लगे कि इस कन्या से मेरा विवाह कैसे हो। अरे वो कन्या बड़ी सुंदर है, महाराज विवाह तो होना चाहिए। केदार तुम इस कन्या से मेरा विवाह होना चाहिए, पर कैसे हो? तो नारद जी ने अपना मुखारविंद देखा जल में, तो बोले ऐसे तो विवाह नहीं होगा। तो नारद जी ठहरे महात्मा साधु, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वस्त्र भी महात्माओं के तो महात्माओं के ही वस्त्र हैं। वैसे नारद जी ने धारण के हाथ में वीणा है। नारद जी ने कहा ऐसे से तो विवाह नहीं होगा, तो क्या करें, कैसे विवाह होगा? अब नारद जी बड़े परेशान हो गए, क्योंकि वहां तो स्वयंवर है, कन्या जिसे चुनेगी उसी से विवाह होगा। और कन्या हमको काहे को चुनेगी महाराज? ना हमारे पास धन है, ना वैभव है, ना हम सुंदर है, कुछ नहीं। तो नारद जी बड़े दुखी हो गए, और दुखी होकर नारद जी को भगवान की बात याद आई कि कभी भी जरूरत पड़े तो हमको याद करिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में तो अब नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं, पर बैकुंठ जाने में तो बहुत दिन लगेंगे, तब तक तो यहाँ विवाह हो जाएगा, क्योंकि कल तो स्वयंवर है। क्या करूं? तो नारद जी बड़े परेशान। दिन बीता, रात बीती। अब नारद जी भगवान को बुलाने लगे, मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। नरसी जी भी भगवान के लिए कहते हैं ना, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी
अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। जैसे नरसिंह जी भगवान को कहते हैं वैसे नारद जी कह रहे। अब जब नारद जी ने बुलाया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले वेद पुरुष भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए नारद जी के सामने। जैसे ही भगवान नारद जी के सामने प्रकट हुए तो प्रकट होते ही नारद जी ने भगवान को देखा तो नारद जी की तो आंखों में चमक आ गई। नारद जी को लगा कि अब कुछ होगा। तो प्रभु बस कृपा करिए। क्या बात है नारद जी, आपको क्या चाहिए? आपने तो काम को जीता, क्रोध को जीता, क्या चाहिए आपको? बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। नारद जी बोले महाराज एक राजकुमारी है। अच्छा क्या नाम है? बोले उसका नाम विश्वमोहिनी है, श्रीमती है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। अच्छा तो बोले महाराज हम विवाह करना चाहते हैं। आप? हाँ महाराज हम विवाह करना चाहते हैं। ठीक है तो फिर हमसे क्या चाहिए महाराज, आप बताओ हम क्या सेवा करें? बोले महाराज ऐसे तो विवाह होगा नहीं। हम ठहरे महात्मा, आप जैसे सुंदर हो जाएंगे तो ही विवाह होगा। तो बोले आपने रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए। तो अपनी सुंदरता, हाँ आप अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए तो ही मेरा विवाह होगा। और प्रभु आपके अलावा मेरा और तो कोई है नहीं, मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर दया करिए। अब भगवान मन में सोच रहे हैं कि नारद जी ने मांग तो लिया पर दूं तो समस्या, न दूं तो समस्या। अगर नहीं देता हूं तो मेरे भक्त ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, नहीं देता हूं तो समस्या है, और दे देता हूं तो फिर नारद जी का तो पूरा जीवन त्रस्त हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए विवाह ठीक नहीं है। तो फिर क्या करूं? अब भगवान की लीला है। अब नारद जी विवाह करना चाहते थे, भगवान ने होने नहीं दिया। और इसी कलिकाल में महान भक्त हुए जयदेव जी, जो विवाह करना नहीं चाहते थे तो जबरदस्ती भगवान ने विवाह करवाया उनका। यदि आपने जयदेव जी का चरित्र सुना, जयदेव जी को इस कलिकाल में साक्षात जगन्नाथ जी का अवतार मानते हैं। जयदेव जी जिन्होंने गीत गोविंद जैसा महाकाव्य लिखा, भगवान के अद्भुत प्रेम का वर्णन किया, ऐसे जयदेव जी। जयदेव जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ जिसका नाम है गीत गोविंद, आज भी यदि कोई नित्य उसको पढ़कर भगवान को सुनाता है तो भगवान उस गीत गोविंद को सुनते हैं। गीत गोविंद की इतनी महिमा है कि आज भी जगन्नाथ जी को प्रतिदिन गीत गोविंद सुनाया जाता है। गीत गोविंद को लेकर एक कथा आई है। कहते हैं एक बार एक माली, उनकी कन्या, तो माली नित्य भगवान के लिए फूल भिजवाया करते थे, जगन्नाथ जी के लिए फूल लाया करते थे, बड़े भक्त थे वो। अब एक दिन उनको कुछ अस्वस्थता हो गई तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तू ही चली जा, भगवान जगन्नाथ को पुष्प अर्पित करके आ जा। तो वो गई बगीचे में, अब पुष्प तोड़ने लगी और गीत गोविंद गाने लगी, और इतने भाव से गाए, इतने प्रेम से गाए कि जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके पीछे पीछे घूमने लगे। वो आगे आगे चले, फूल तोड़े और गीत गोविंद गाए, पीछे पीछे जगन्नाथ जी चले। कहते हैं जैसे ही वो मंदिर में पहुंची, अब दर्शन खुला तो क्या देखते हैं, जगन्नाथ जी का पीतांबर फटा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, किसी कांटे पर जगन्नाथ जी का पीतांबर लग गया होगा, सो फट गया। अब सबने देखा कि भगवान के वस्त्र फट गए, ये कैसे? तो पुजारी जी ने एकांत में भगवान से कहा कि प्रभु बात क्या है? अरे बोले वो जो माली है उनकी कन्या है, इतना बढ़िया गीत गोविंद गाती है और हमको बड़ा प्रिय है, और हम तो उसके बिना रह नहीं सकते, गीत गोविंद के बिना। कोई भी गाता है तो हम उसके पीछे हो जाते हैं। तो आज से ऐसी व्यवस्था करो कि हमारे मंदिर में प्रतिदिन गीत गोविंद गाए जाए। तो आज भी गाते हैं जगन्नाथ जी के पास। तो हमारे कहने का आशय है
गीत गोविंद भगवान को बड़ा प्रिय है। श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखा है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जयदेव जी को इस कलिकाल में जगन्नाथ जी का अवतार मानते, बहुत बड़े भक्त हुए। उनके विषय में कथा आती है कि एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी कोई कन्या नहीं थी, तो जगन्नाथ जी के पास आए और जगन्नाथ जी से बोले, प्रभु मेरे पास पुत्र तो बहुत हैं पर मुझे एक बेटी चाहिए, क्योंकि 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के बराबर एक कन्या होती है, इसलिए मुझे बेटी चाहिए। महाभारत कहता है ना 10 पुत्र समा कन्या, तो मुझे एक बेटी चाहिए। तो हे जगन्नाथ जी, अगर मेरी बेटी होगी तो जब वो थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो उसे मैं आपको ही अर्पित कर दूंगा, पर मुझे बेटी हो जाए। अच्छा, जगन्नाथ जी उस पर द्रवीभूत हो गए और कुछ ऐसी कृपा हुई कि उनको बेटी हो गई। बेटी हुई, धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई, और जब बेटी बड़ी हो गई तो एक दिन पंडित जी बेटी को लेकर जगन्नाथ जी के पास पहुंच गए। बोले, महाराज आपने मेरा वचन पूर्ण किया, मैं आपका वचन पूर्ण करूंगा। अब इस कन्या को आप ही स्वीकार करिए, मैं इसका विवाह आपसे करता हूं, इसका दान आपको करता हूं। तो जगन्नाथ जी तो परेशान हो गए, बोले प्रभु प्रकट होइए, ये कन्या मैं आपको दूंगा। तो भगवान तो आए नहीं, तो वो तो मंदिर की सीढ़ी पर ही बैठ गए। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब हो गए वहीं सीढ़ी पर कन्या के साथ, तो तीसरे दिन रात्रि में पंडित जी ने ये निश्चय किया, जगन्नाथ जी से कहा, हे जगन्नाथ जी, कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा, ये बेटी जो है ये मेरी नहीं है, आपकी है, मैंने पहले ही कहा था, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा, इसलिए कल सुबह मैं चला जाऊंगा, बेटी को यहीं छोड़ दूंगा, आप जानो ये जाने, हम तो चले। ऐसा कहकर जगन्नाथ जी की सीढ़ी पर सो गए। रात्रि में जगन्नाथ जी स्वप्न में आए। अरे बोले, भैया इस समय हम उस रूप में नहीं है कि विवाह कर सकते हैं, इस समय तो हम विग्रह के रूप में है, विवाह नहीं कर सकते। तो बोले, हमने तो आपसे कहा, हमारा तो वचन है। तो बोले, एक काम करो, हमारे एक बड़े भक्त हैं जयदेव जी, वो हमारा ही स्वरूप है, हमारा ही अवतार मान लो, तुम उनसे इसका विवाह कर दो। तो बोले, अगर वो मना करें तो? बोले, मना करें तो जैसी धमकी हमको दी वैसी उनको दे देना, कि हमको तो जगन्नाथ जी ने कहा है, आप जानो, बेटी जाने, जगन्नाथ जी जाने, हम चले। ठीक है। अच्छा, जयदेव जी की स्थिति क्या थी? जयदेव जी की ये स्थिति थी कि वो 3 दिन से अधिक एक वृक्ष के नीचे, 3 दिन से अधिक एक गांव में और 1 दिन से अधिक किसी एक पेड़ के नीचे नहीं रहते थे। आज अगर इस पेड़ के नीचे रहे तो कल इस पेड़ के नीचे नहीं रहेंगे, दूसरे पेड़ के नीचे रहेंगे, जिससे वृक्ष में मोह न हो। 3 दिन से अधिक एक गांव में नहीं रहेंगे, क्योंकि 3 दिन के बाद तो व्यवस्था जुटने लगती है, तो 3 दिन ही एक गांव में रहना है, फिर तीसरे दिन के अंदर 3 दिन से पहले दूसरे गांव जाना है। इतने त्यागी, और संग्रह के नाम पर कुछ नहीं, शरीर पर जो है बस वही, कोई कुछ दे दे तो खा लिया और भगवान का भजन किया, ऐसे जयदेव जी। तो ब्राह्मण देवता तो उनके पास पहुंच गए। महाराज, जयदेव जी ने कहा, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? बोले, सेवा कुछ नहीं, हम अपनी बेटी का दान देने आए हैं, आपको इससे विवाह कर लीजिए। तो जयदेव जी बड़ी जोर से हंसे कि महाराज, हमारे रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, कपड़ों का ठिकाना नहीं, तो हम तो 1 दिन से ज्यादा किसी पेड़ के नीचे और 3 दिन से ज्यादा किसी गांव में नहीं रुकते, तो विवाह कैसे करेंगे? तो बोले, महाराज जगन्नाथ जी को हमने ऐसा ऐसा कहा था, और जगन्नाथ जी हमें स्वप्न में आए, उन्होंने ऐसा कहा। तो जयदेव जी ने कहा, भैया आप जानो, जगन्नाथ जी जाने, हमारे पास क्यों आए हो? जाओ उन्हीं के पास जाओ, उनका क्या है, वो तो तिरुपति जी है ना, तो 2-2 विवाह करके बैठे हैं, तिरुपति जी के 2 विवाह हैं, तो उनका तो महाराज वो तो 16,108 विवाह भी कर लें तो चल जाए, पर हमारे बस का ये सब नहीं है, हम भगवान का स्मरण करने वाले हैं, त्यागी हैं, वैरागी हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया, बोले महाराज आप जानो, जगन्नाथ जी जाने, बेटी जाने, छोड़ दिया, चल पड़े। तो बाद में जगन्नाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने जयदेव जी का विवाह कराया, तब जयदेव जी का विवाह हुआ। तो भगवान तो भैया किसके साथ कब क्या कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता। नारद जी विवाह करना चाहते हैं, उनका भगवान होने नहीं दे रहे, जयदेव जी नहीं करना चाहते हैं तो भगवान ने करवा दिया। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भी एक कथा आती है महाराज प्रियव्रत की, वो भी विवाह नहीं करना चाहते थे, तो भगवान ने 2 विवाह कराए उनके। तो भगवान तो जो चाहे सो, उनकी लीला। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा आपके लिए विवाह ठीक नहीं है, अब करूं क्या?
पहली बार मेरे भक्त ने कुछ मांगा है, न दूं तो समस्या, दे दूं तो समस्या, न दूं तो मुझे समस्या और दे दूं तो इसे समस्या। तो भगवान चिंता में पड़ गए। अब नारद जी को तो जल्दी हो रही थी क्योंकि आज स्वयंवर था, स्वयंवर में पहुंचना भी था। तो नारद जी भगवान से बोले प्रभु आप सोच क्या रहे हैं, जल्दी करिए। तो भगवान और चिंता में पड़ गए। तो नारद जी पुनः बोले भगवान से, क्या बोले नारद जी भगवान से बोले, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप हमें दे दीजिए। लेकिन भगवान चिंता में है। तो नारद जी तुरंत बात बदल के बोले, अच्छा सुनो सुनो, हम तो कहते हैं ये चौपाई याद कर लो, कभी भी भगवान से कुछ मांगो तो मांगने के बाद ये बात जरूर कहो। क्यों? हो सकता है नारद जी की तरह हम लोग भी जो मांग रहे हो भगवान से वो अच्छा ना हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? भाई नारद जी को लग रहा है कि मैं तो अच्छी चीज मांग रहा हूं, रूप मिलेगा तो विवाह होगा, लेकिन भगवान जानते हैं विवाह अच्छा नहीं है इनके लिए। हम भी भगवान से कुछ मांगे तो मांगने के बाद भगवान से ये चौपाई जरूर बोलनी चाहिए। क्या? इसका अर्थ ये है कि हम तो आपसे मांग रहे हैं पर आप देना वही जिसमें हमारा भला है। अगर जो हम मांग रहे हैं उसमें हमारा भला नहीं है तो मत दीजिएगा, तभी देना अगर इसमें भला है। तो नारद जी भगवान से बोले, जहि विधिनाथ होइत मोरा, जहि विधिनाथ होइत मोरा, जहि विधिनाथ होइत मोरा, जहि विधिनाथ नाथ मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, 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 जहि विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी, करहु सो बेगी, करहु सो बेगी दास में तोरा। नारद जी ने भगवान से कहा, जहि विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, 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 जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु, जिस विधि से मेरा कल्याण होता हो वही करिए। अब जब नारद जी ने ये बात कही ना भगवान से कि आप वो करिए जिसमें मेरा कल्याण है, भगवान ने कहा अब आपने ठीक कहा। मन ही मन भगवान बोले, नारद जी विवाह में आपका कल्याण नहीं है। भगवान ने क्या किया? अपना रूप दे दिया नारद जी, चतुर्भुज बना दिया नारद जी को, पीतांबर पहना दिया, कौस्तुभ मणि पहना दी, सुंदर बाजूबंद पहना दिए, गले में हार पहना दिया, सुंदर। और सब करने के बाद भगवान ने क्या किया? हाथ अपने जैसे दे दिए, पैर अपने जैसे दे दिए, वस्त्र अपने जैसे दे दिए, माला आभूषण अपने जैसे दे दिए, बस मुख लगा दिया बंदर का।
अब आप कल्पना करिए, नीचे से तो कोई बढ़िया हाथ, बढ़िया पैर, हाँ, सुंदर पीताम्बर, सुंदर आभूषण और मुख बंदर का। अब नारद जी ने अपने पैर देखे, अपने हाथ देखे, अपने वस्त्र देखे, अपने आभूषण देखे, तो नारद जी तो खुश हो गए, चरण पकड़ लिए भगवान के, बोले प्रभु बस आप ही हैं संसार में जो मेरा भला चाहते हैं। भगवान बोले हाँ महाराज, बड़ी कृपा की आपने मुझ पर। नारद जी से भगवान बोले ये तो हमारा फर्ज है। ठीक है, तो नारद जी और कुछ चाहिए? नहीं नहीं प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, हम चलें? हाँ जी हाँ। अब नारद जी इतनी जल्दबाजी में है विवाह की कि मुख नारद जी ने देखा नहीं अपना। अक्सर ऐसा होता है जब व्यक्ति अभिमान से ग्रस्त होता है ना, तो वो अपना मुख नहीं देखता। मुख नहीं देखने का मतलब वो सब कुछ देखता है पर अपने अंदर झांक के नहीं देखता कि मेरी गलतियां हैं। अभिमानी व्यक्ति कभी मानना ही नहीं चाहता कि उसकी गलती है। अभिमानी व्यक्ति कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखता। मुझे लगता है सत्संग ही दर्पण है। ये कथा, ये कीर्तन, ये सत्संग, ये दर्पण है, जीवन का प्रतिबिंब है। इसमें हमें अपना अंतःकरण दिखाई देता है। हमें समझ आता है कि वास्तविकता में हम कैसे हैं। जब हम कथा सुनते हैं हमें समझ आता है कि हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, प्रतिस्पर्धा है, द्वंद्व है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वो दिखने लगती है। सत्संग का काम ही है तुम्हारे हृदय के दोषों को तुम्हें दिखाना। इसीलिए सत्संग में जाओ। जब आप सत्संग में जाते हो तो आपके कमियां, आपके दोष, आपकी बुराइयां आपको दिखने लगती हैं। हम लोगों के दोष तो बहुत दिखते हैं। देखो, आंखों से दूसरों का मुख तो दिखाई देता है, अपना मुख नहीं दिखाई देता। दूसरों के मुख पर लगी कालिका तो दिखाई देती है, पर अपने मुख पर लगा हुई कालिका दिखाई। लेकिन जब हम सत्संग रूपी दर्पण में देखते हैं तब लगता है कि ये कालिका लग गई। तब समझ आता है कि दोष उनमें नहीं है, दोष तो हम में है। हम जीवन भर संसार के दोष देखते हैं पर कभी खुद में झांक कर नहीं देखते। मुझे लगता है दोष संसार में नहीं है, दोष हम में है। कई लोग मुझे मिल जाते हैं और वो मुझे कहते हैं महाराज संसार अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज लोगों ने हमको बहुत धोखा दिया। कई कहते हैं हमारे साथ छल किया, हमारे साथ कपट किया। मैंने कहा उन्होंने धोखा दिया उनका विषय, पर तुमने धोखा खाया क्यों? लोग मुझे कहते हैं महाराज संसार ने हमारा दिल तोड़ दिया। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि संसार ने तुम्हारा दिल तोड़ा वो ठीक, पर तुमने संसार में दिल लगाया क्यों? क्यों दिल लगाया संसार में? भगवान ने हमें दो चीजें दी हैं, दिल और दिमाग। दिल लगाओ भगवान में, दिमाग लगाओ संसार में। पर हमने क्या किया? हमने दिमाग लगाया भगवान में, वहां पूरा हिसाब किताब किया, और दिल लगाया संसार में। और फिर हम रोते हैं कि हम दिल टूट गया। अरे दिल लगाना है तो भगवान से लगाओ। दिल लगाना है तो भगवान की कथा से लगाओ, संतों से लगाओ, सत्संग से लगाओ, भक्तों से लगाओ। हमने दिल ही संसारियों में लगाया तो दुख तो होगा, कष्ट तो होगा। संसार बुरा नहीं है कि वो तुम्हारा दिल तोड़ देता है, तुम बुरे हो जो संसार में दिल लगाते हो। और सत्संग हमें बताता है कि हम में कमी है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं बुरा ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई। संसार में कोई बुरा नहीं, और जो मैं देखिया आपो तो मुंह से बुरा न कोई। वास्तविकता में बुरा कौन है? अरे बुराइयां हम में है। हम अगर खुद को सुधार लें तो संसार में कोई है जो हमें दुख दे सकता है?
कोई कष्ट दे सकता है? कोई हमारे हृदय को ठेस पहुंचा सकता है? जब संसार में हृदय लगाओगे, जब संसार में मन लगाओगे, जब संसार में दिल लगाओगे तो टूटेगा ही टूटेगा। आज नहीं तो कल टूटेगा। तुम दिल संसार में लगाओ ही मत, भगवान से लगाओ। लेकिन एक समस्या और है, इससे आगे वाले लेवल की समस्या है, जो आप आगे कथा में सुनेंगे नारद जी की। अगर सत्संग रूपी दर्पण मिल जाए तो सत्संग रूपी दर्पण के मिलने पर व्यक्ति को अपने मुख की कमियां दिखाई देने लगती। लेकिन नारद जी ने सत्संग रूपी दर्पण नहीं देखा और नारद जी वैसे ही कहां पहुंच गए? स्वयंवर सभा में पहुंच गए। अच्छा, नारद जी ने सोचा कि अब जब भाई हमें तो नहीं लगता कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई यहां है, तो जब हमारा ही विवाह होना है तो फिर किसी पीछे बैठकर क्या लाभ, इधर उधर बैठकर क्या लाभ। इसलिए नारद जी इधर उधर नहीं बैठे, सभा में सबसे आगे जाकर बैठ गए, पहली लाइन में, पहली पंक्ति में बैठ गए। और जब पहली पंक्ति में जाकर के बैठे, नारद जी ने सोचा विवाह तो हमारा ही होना है, हम सबसे सुंदर हैं। लेकिन नारद जी को कहां पता था कि मुख बंदर का है। पहली पंक्ति में बैठे और स्वयंवर प्रारंभ हुआ। विश्व मोहिनी आई और हाथ में जयमाला लेकर के, जैसे ही उसने देखा एक लाइन है और उस लाइन में सबसे आगे एक बंदर बैठा हुआ है, तो उसने कहा ये तो हद हो गई, हमारे स्वयंवर में बंदर भी आ रहे हैं। तो नारद जी को तो माला पहनाना छोड़ो, पर जिस लाइन में नारद जी थे उस लाइन में ही नहीं गई विश्व मोहिनी। दूसरी तरफ चली, बहुत लोगों को देखा, लेकिन विश्व मोहिनी को कोई भाया नहीं। तभी भगवान विष्णु, भगवान नारायण एक सुंदर से राजा का रूप बनाकर सभा में पधारे। और जब सुंदर से राजा का रूप बनाकर सभा में पधारे तो बैठ गए भगवान भी। अब विश्व मोहिनी ने जब भगवान को देखा तो भगवान है, परम सुंदर है, तो विश्व मोहिनी गई और माला भगवान के गले में डाल दी। विवाह हो गया, सबने जय जयकार कर दी और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर अंतर्धान हो गए। अब तो नारद जी को बहुत दुख हुआ, दिल टूट गया। विवाह करना चाहते थे तो वहां तो दूसरे का विवाह हो गया। जिस विवाह में दूल्हा बनना चाहते थे उस विवाह में बाराती हो गए। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। अच्छा, एक कष्ट इस बात का भी हुआ कि बताओ, पता नहीं किस राजा का विवाह हो गया, हम इतने सुंदर और हमें माला नहीं पहनाई, उस राजा को पहनाई। तो नारद जी बड़े दुखी थे। अच्छा, उसी सभा में शिव जी के दो गण जो शंकर जी ने भेजे थे कि जरा देखो क्या हाल चाल है, वो देख रहे थे। अब उन्होंने नारद जी को देखा। अच्छा, वो स्वयंवर से पहले जब नारद जी से मिले तो बात बात में नारद जी से कहेंगे, नारद जी महाराज आप तो हरि लग रहे हैं, आप तो हरि लग रहे हैं। तो नारद जी सोचेंगे हरि लगेंगे क्यों नहीं, हरि का ही तो रूप लेके आए। लेकिन समस्या ये है कि हरि शब्द के संस्कृत में दो अर्थ हैं। एक तो जीवानाम पापम तापम क्लेशम हरइति हरि, जो जीव के पाप ताप को हर ले वह हरि, यानी भगवान विष्णु। और एक हरि का अर्थ होता है बंदर। तो वो तो कह रहे थे आप हरि लग रहे हैं यानी बंदर लग रहे हैं, और नारद जी कहे हम हरि लग रहे हैं। अब जब उन्होंने देखा कि नारद जी बड़े उदास हैं तो नारद जी के पास आए, बोले महाराज क्या बात है, सब राजा तो चले गए, आप स्वयंवर से अब क्यों नहीं जा रहे, विवाह तो हो गया। नारद जी उनसे बोले एक बात बताओ, तुम बार बार कह रहे थे हम हरि हरि हरि, तो हमारा विवाह क्यों नहीं हुआ? बोलो हमें कोई कमी है? देखो कितने सुंदर हैं। उन्होंने कहा महाराज सुंदर तो है, पर एक बार आप भी देख लेते अपना मुख, तो जरा अपनी सुंदरता आप भी देख लीजिए। नारद जी ने कहा क्यों, कोई कमी है? महाराज देखो तो नारद जी को लेकर एक सरोवर के पास गए, और जो नारद जी ने सरोवर में देखा तो बंदर। नारद जी घबरा गए कि ये कौन है।
तो वो दोनों गण बोले, बोले हम तो पहले ही कह रहे थे कि अब हरि दिख रहे हैं, हरि बंदर दिख रहे हैं, बंदर का मुख है। अब तो नारद जी को भयंकर क्रोध आया, और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि नारद जी ने पहले उन दोनों को श्राप दिया, जाओ हम तुम दोनों को श्राप दे, हम पे हंसते हो, हमारा परिहास करते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। अब ये है कथा का दूसरी शिक्षा। पहली शिक्षा क्या है? आपके जीवन में यदि अभिमान आ गया है, तो यदि आप सत्संग करोगे तो आपको अपने अंदर का अभिमान दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो अभिमान ठीक होगा। लेकिन अब ये तो आप लोगों के लिए है भाई, जो श्रोता हैं उनके लिए। इसी कथा में एक समझदारी संतों के लिए भी है। क्या? बोले सबको सत्संग मत कराओ। अरे इन शिव जी के दो गणों ने क्या किया? नारद जी को कहा कि जरा अपना मुख देखो, जल में उनको मुख दिखाया, दर्पण उनको दिखाया, यानी सत्संग रूपी जल में उनका प्रतिबिंब देखा कि देखो इतनी कमियां हैं आप में। लेकिन जीवन में संतों को भी, अभिमानी व्यक्तियों को जबरदस्ती सत्संग नहीं कराना चाहिए। ये बात हम आप सबके लिए भी कह रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा, वो किसी को भी ज्ञान की बात समझाने लगते हैं। सबको ज्ञान मत दो, जो मांगे उसी को दो, क्योंकि जो नहीं मांग रहा उसको ज्ञान दोगे तो वो आपके लिए संकट खड़ा कर देगा। श्रीमद् भागवत के महात्मा में भी प्रसंग है कि जब आत्मदेव आत्महत्या कर रहे हैं तो महात्मा बिना आत्मदेव के पूछे उन्हें ज्ञान देने चले गए, तो उनको दुख हो गया। आत्मदेव जी ने तो उनको सीधे धमकी दे दी कि या तो पुत्र दो या हम आत्महत्या करेंगे और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। और यहाँ शिव जी के दोनों गणों ने नारद जी को उनके जीवन की कमियां दिखानी चाहिए, तो महाराज वो तो गणों पे ही भारी पड़ गए, श्राप दे दिया उनको, जाओ असुर हो जाओ। इसीलिए बिना मांगे किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब तक सामने वाला न कहे कि मुझ में क्या कमी है, तब तक उसकी कमियों को बताना नहीं चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये बात हम सबसे कह रहे हैं, आप जो यहाँ बैठे हैं आपसे भी कह रहे हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सबको सलाह देने लगते हैं। सबको सलाह मत दो। जब कोई मांगे, जब आपसे कोई पूछे कि हमारे जीवन में क्या कमी है, हमारे जीवन में क्या समस्या है, तब बोलो, अपने से नहीं बोलना चाहिए। कई लोग हमसे नाराज होते हैं, महाराज आपने हमको बताया नहीं, आपको हमसे कहना चाहिए था कि तुम में ये समस्या है, आपने क्यों नहीं बताया। हमने कहा हम क्यों बताएं, क्योंकि आज से पहले जिसने बिना बोले बिना पूछे समस्या बताई, तो वो समस्या फिर उसी के गले आ गई। इसीलिए मत बताओ, चुप हो जाओ, मौन रहो। रुद्रगणों को नारद जी ने श्राप दे दिया असुर होने का, और यहाँ नारद जी बिल्कुल क्रोध से तिलमिला उठे। इतना क्रोध आया नारद जी को कि नारद जी वहीं खड़े खड़े अब सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और तभी भगवान का स्मरण आया नारद जी के मन में, बोलो हमारे साथ छल, हमारे साथ कपट, हमारा तिरस्कार किया, क्या करूं मैं, आत्महत्या करूं कि बैकुंठ जाऊं। पहले बोले आत्महत्या नहीं, पहले बैकुंठ जाऊंगा। आज नारायण को बताऊंगा कि उनका पाला किसी और से नहीं नारद से पड़ा है, आज वैकुंठ को पलट दूंगा, आज नहीं छोड़ो। क्रोध। नारद जी क्या कर रहे थे, हमने क्या जीता, क्रोध जीता तो आ गया। अच्छा पहले कहा काम जीता, काम हुआ, अब कहा क्रोध जीता तो क्रोध हुआ। अच्छा भगवान भी ऐसे कौतुकी हैं कि नारद जी के सामने प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अकेले प्रकट नहीं हुए, एक तरफ लक्ष्मी जी और दूसरी तरफ श्रीमती जी, विश्वमोहिनी जी। तो नारद जी ने तो पहले भगवान नारायण को देखा तो बड़ा क्रोध आया नारद जी को, उसके बाद बगल में लक्ष्मी जी को देखा तो और क्रोध आया, और उसके बाद विश्वमोहिनी को देखा तब तो नारद जी बिल्कुल विक्षिप्त ही हो गए। क्यों? बोले नारायण को देखकर इसलिए क्रोध आया कि हमारे साथ कपट किया, छल किया,
तो बोले लक्ष्मी जी को देख के क्यों क्रोध आया? वो लक्ष्मी जी को देखकर क्रोध इसलिए आया कि जब एक विवाह हो गया था तो हमारा तो होने देते, और विश्व मोहिनी को देखा तो इसलिए क्रोध आया कि बताओ हम तो इनके पास आए थे कि हमारा विवाह करा दो, पर इन्होंने तो अपने ही विवाह कर लिया। ये तो महाछल हो गया हमारे साथ, अत्यंत कपट हो गया। तो नारद जी बड़े क्रुद्ध हुए, और अब तो नारद जी से रहा नहीं गया। व्यक्ति जब क्रोध में आता है तो वाणी उसके हाथ से निकल जाती है। देखो एक सलाह और दूं सबको, जीवन में कभी भी क्रोध आए क्या करो? लोग मुझे कहते हैं महाराज हमको बहुत क्रोध आता है, क्या करें? कोई बात नहीं, क्रोध को मिटाना तो थोड़ा कठिन है, पर क्रोध आए तो क्या करें? क्रोध आए तो एकांत में चले जाओ। आप किसी अकेले कमरे में चले जाइए, कहीं अकेले स्थान पे चले जाइए, कहीं बाहर टहलने चले जाइए। क्यों? व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उसकी बुद्धि बड़े और छोटे का अंतर भूल जाती है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, विचार करने की क्षमता मिट जाती है, और क्रोध में ही व्यक्ति न जाने क्या क्या बोल जाता है, जिसका बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसलिए जीवन में कभी भी क्रोध आए तो एकांत में चले जाओ। क्रोध से बचने का एक ही उपाय है, एकांत। और यदि एकांत न मिले महाराज तो क्या करें? तो आंख बंद करके भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो। एकांत में भी क्या करें? एकांत में भी चले जाओ तो आंख बंद करके भगवान के नाम का जप करो, शिव 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 या राम 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 राम। भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्रोध शांत होता है। लेकिन कभी भी जीवन में क्रोध में कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द पर व्यक्ति को जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए क्रोध में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन नारद जी तो महाराज आज क्रोध में भी भर आए, और आज भगवान को गालियां भी देने लगे। तो कैसे गालियां दे? तो नारद जी भगवान से कह रहे हैं, नारद जी भगवान से कह रहे हैं, देहु श्राप कि मरिहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी का शरीर कांप रहा है क्रोध से, अधर कांप रहे हैं, मुख से श्वास निकल रही है, और क्रुद्ध होकर नारद जी कह रहे हैं मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं कि तुम्हें श्राप दे दूं? भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी भगवान से बोले, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। अरे तुमसे दूसरे का सुख देखा नहीं जाता, मैं तुम्हें जानता हूं। बड़े कपटी हो, बड़े छली हो, बड़े दुराचारी हो, बड़े पापी हो। तुमसे दूसरे का सुख नहीं देखा जाता, तुमसे दूसरे की संपत्ति नहीं देखी जाती। अरे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करई तुम सोई। आपसे बड़ा कोई नहीं है ना, तो जो मन में आता है वो करते हो, जिसका जो चाहे वो बिगाड़ देते हो, जो काम चाहे वो बना देते हो। अरे आपको लगता है कि आपका विरोध कौन कर सकता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आज आपका पाला नारद से पड़ा है। आज तक आपने सामान्य जीवों के जीवन को बिगाड़ा होगा, पर आज आपका वैर नारद से है। आज 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 मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। भगवान हंस रहे हैं। नारद जी भगवान से बोले मैं आपको श्राप देता हूं, हे नारायण, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, और आपने मेरा उपहास बनाया, मुझे समाज में तिरस्कार किया, मेरा मुझे हंसी का पात्र कर दिया संसार में, समाज में। मैं आपको श्राप देता हूं। तद्रूपेण मनुष्यत्वं भवतद् दुःख भुग हरे, यन्मुखं कृतवन्मे त्वं ते भवन्तु सहायिना। जिस रूप को धारण करके आप सभा में आए थे, उसी रूप को धारण करके आपको संसार में जन्म लेना पड़ेगा। आपने मुझे स्त्री के लिए रुलाया, आप भी रो, मैं श्राप देता हूं। और आपने मुझे बंदर बनाया, मैं श्राप देता हूं।
यही बंदर आपकी सहायता करेंगे, इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी, ऐसा श्राप देता हूं। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात, इस कथा में एक आश्चर्य की बात है। आपने कभी सोचा है, आप और हम भगवान के पास मंदिर में जाकर पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, आरती करते हैं, पर क्या गारंटी है कि भगवान सुन रहे हैं? अरे आप हनुमान जी के पास बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, क्या गारंटी है कि हनुमान जी सुन रहे हैं? आप भगवान नारायण के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हो, क्या गारंटी है कि भगवान सुन रहे हैं? हमारी स्तुति भी भगवान नहीं सुनते, और नारद जी गालियां दे रहे हैं और भगवान सुन रहे हैं। कल्पना करिए, नारद जी भगवान को गालियां दे रहे हैं और भगवान बैठकर खड़े होकर नारद जी की गालियां सुन रहे हैं। क्यों? क्या कारण है कि हमारी स्तुति भी भगवान नहीं सुनते और नारद की गालियां भी भगवान सुनते? क्या कारण? क्योंकि भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान कह रहे हैं, मैं कभी तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, तुम क्या बोल रहे हो उससे मुझे मतलब नहीं। भगवान कहते हैं, तुम कैसे बोल रहे हो इससे मुझे मतलब है। यही कारण है कि हमारी स्तुति भी भगवान नहीं सुनते और नारद की गालियां भी भगवान सुनते हैं, नरसिंह जी की गालियां भी भगवान सुनते हैं। क्यों? नरसिंह जी की कथा है ना, जब उनको राजा ने जेल में बंद कर दिया, नरसिंह जी को भगवान ने राग केदार भेंट में दिया था कि आप जब इसे गाओगे तो मैं प्रकट होऊंगा। तो नरसिंह जी जब जब केदार गाते थे तो भगवान प्रकट होते थे, नरसिंह जी के गले में माला डालते थे और अंतर्धान हो जाते थे। किसी ने नरसिंह जी की शिकायत राजा से कर दी,